हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का स्वागत, वेलकम भाई। जल्दी से आ जाओ, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। आज आपको हैंड रिटेन नोट्स हम आपको देने वाले हैं करंट अफेयर का। जैसा कि मैं डेली आपको बताता था करंट अफेयर के सेक्शन को, और लाइव बातचीत करता था, आपको कंटेंट आप लिख नहीं पाते थे, तो मैं सोचा कि आपको डायरेक्ट हैंड रिटेन नोट्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर का। ठीक है, जो भी साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, इसके साथ साथ आप 71th बीपीएससी का, इसके साथ साथ आप बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी साथियों का स्वागत, वेलकम भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बहुत कम समय में आपको 5 करंट अफेयर में आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको मैं देने वाला हूँ। आप बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, डेली 5 क्वेश्चन बताऊंगा। और अगर दोस्तों अगर आप तैयारी करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जान लगा दो, या तो दोस्तों जाने दो। अगर आपको इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो भाई जी जान लगा के करो, नहीं तो रहने ही दो, पढ़ना ही बंद कर दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपका बीपीएससी टीआरई 4 की अगर जो तैयारी कर रहे हैं, 71th बीपीएससी का, आरओ पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल बीपीएससी मास्टर का सर्च कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं दोस्तों, हैंड रिटेन नोट्स है ये। ठीक है, तो देखिए आज दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है आपका शहीद दिवस पर हम चर्चा करेंगे। 2 4 5 टॉपिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक है दोस्तों आपका शहीद दिवस है, और दूसरा दोस्तों है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न पूछेगा। मौसम विज्ञान दिवस पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपकी लगभग 3 से 4 टॉपिक हैं आपको, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय नहीं खराब करेंगे, पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों शहीद दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस अभी हाल ही में रिसेंटली में, ये दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसको आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर शहीद दिवस की बात करेंगे चर्चा में क्यों है, कि अभी हाल ही में 23 मार्च को शहीदों के सम्मान में, या शहीदों के सम्मान को याद करने के लिए शहीद दिवस दोस्तों अभी हाल ही में क्या किया गया है, मनाया गया है। दोस्तों रीज़न क्या है आपका शहीद दिवस मनाने का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन अगर थोड़ा सा बात करें, अपनी फोटो में इधर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इस दिन की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, इस दिन क्या हुआ था, 1931 को भारत के वीर सपूत शहीद सुखदेव राजगुरु हंसते हंसते क्या चढ़ गए थे भैया, आपका फांसी पर दोस्तों चढ़ गए थे। और इसीलिए दोस्तों क्या किया गया था, आपका शहीद दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल आपको पता होगा। और साथ ही अगर शहीद दिवस की बात करते हैं तो साल में 2 बार दोस्तों क्या किया जाता है, आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला शहीद दिवस आप लोग जानते हैं 30 जनवरी को आपका महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उस दिन आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक दोस्तों 23 मार्च के दिन है, उस दिन 3 लोगों को हुआ था शहीद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों लोगों को दोस्तों हंसते हंसते इन्होंने फांसी पर चढ़ गए थे, और इसीलिए दोस्तों शहीद दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, दोस्तों आपके मन में बिल्कुल चल रहा होगा दोस्तों, इन तीनों को फांसी हो गई, क्या महात्मा गांधी जी इनकी फांसी रोक सकते थे क्या? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका सेशन है दोस्तों, यहाँ पर मैं डिटेल्स में आपको चीज़ें यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। हो सकता है कंटेंट आपको सही से ना दिखाई दे, लेकिन अब दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 23 मार्च को शहीदों के सम्मान और बलिदान को याद करने के लिए शहीद दिवस आपका मनाया जाता है। इस दिन 1931 को भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर दोस्तों चढ़ गए थे, और इसीलिए आपका शहीद दिवस आपका मनाया जाता है। साथ ही एक चीज़ और बता दें कि साल में 2 बार आपका शहीद दिवस आपका मनाया जाता है, और एक 23 मार्च को, एक 30 जनवरी को, दोनों आप डेट देगा तो थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया पहला टॉपिक शहीद दिवस। ठीक है, अब देखिए दूसरा दोस्तों, ये आपका यूपीएससी के सचिव जी हैं, और ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यूपीएससी के सचिव को दोस्तों अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये चर्चा में रिसेंटली में, ये अभी हाल ही में क्यों है। ठीक है, तो साथ ही अगर बात करेंगे, अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी का संयुक्त सचिव अपॉइंट किया गया है, या संयुक्त सचिव इनको दोस्तों नियुक्त किया गया है, और इसीलिए अभी हाल ही में रिसेंटली में, ये अभी हाल ही में चर्चा में ये हैं। और उनकी यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत दोस्तों आपका किया गया है। किसके तहत दोस्तों, इनकी नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत इनका यानी कि अपॉइंटमेंट हुआ है, इनकी नियुक्ति आपकी हुई है। ठीक है, दोस्तों आपके मन में बिल्कुल आएगा ये प्रश्न की कार्यकाल दोस्तों सर इनका सर कितने वर्ष का रहेगा। तो दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष या अगले आदेश तक, अभी तो 5 वर्ष है, अगर इनको अगले आदेश तक भी अगर इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो और हो जाएगा, लेकिन अभी तक दोस्तों 5 वर्ष तक इनका क्या है, कार्यकाल है। दोस्तों आपके माइंड में बिल्कुल एक चीज़ चल रहा होगा
कि सर ये यूपीएससी के संयुक्त सचिव हैं, तो यूपीएससी के बारे में सर थोड़ा-सा हमको इंटरलिंक करके बता दीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी के दोस्तों जो स्थापना हुआ था, ये आपका कब हुआ था? ध्यान से देखिएगा। यूपीएससी के दोस्तों जो स्थापना हुआ था, ये 1926 में इसकी स्थापना हुआ था। और दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है, ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और रिसेंटली में जो यूपीएससी के अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? आपका प्रीति सूदन। इस समय क्या है? यूपीएससी के वर्तमान समय में ये आपके अध्यक्ष है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ लेगा तो प्रीति सूदन जी को लगा दिएगा। चर्चा में क्यों है आपको पता है? क्योंकि अभी हाल ही में रिसेंटली में आप लोग इनका नाम देख सकते हैं, अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी का संयुक्त सचिव अपॉइंट किया गया और इसीलिए रिसेंटली में आपका ये चर्चा में है। ठीक है। अब आइए दोस्तों, अगर बात करते हैं यूपीएससी का, तो यूपीएससी में कुछ आर्टिकल आपको दिखा देते हैं। आर्टिकल देख लीजिएगा। आर्टिकल 315 में दोस्तों क्या है कि यूपीएससी की स्थापना की बात दोस्तों आपका किया गया है। और एक है दोस्तों आपका आर्टिकल 316, इसमें क्या बताया गया है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान आपका किया गया है। कौन सा है भी आर्टिकल? आर्टिकल 316। दोनों आर्टिकल को आप याद रखना, पूरा बेहतरीन कंटेंट है सभी एग्जाम के लिए, बस ध्यान से देखते रहिए। ठीक है। तो ये 2 करंट अफेयर होंगे। 5 करंट अफेयर लेके आऊँ, बस देखते चलिए। कंटेंट की भरमार है, कुछ अलग-थलग आपको प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, पर्पल फेस्ट 2025 रिसेंटली में चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा भैया। ये आपका क्या है? पर्पल फेस्ट 2025 की दोस्तों हम चर्चा करने चल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों देखिए, पर्पल फेस्ट 2025 चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ये आपका किया गया। पूछ सकता है आपका पर्पल फेस्ट 2025 का जो आयोजन मेरे साथी है, ये आपका कहाँ पर किया गया है? ये आपका राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन आपका किया गया। और दोस्तों जो आपके आयोजन करता है, आयोजनकर्ता आपके कौन है? इसको ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। जो दोस्तों आयोजन करता है इसके, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये दोस्तों क्या किया गया है? इसका आयोजन किया गया है। हमारे सभी साथी इसको याद कर लेंगे। आयोजनकर्ता आपसे पूछेगा पर्पल फेस्ट 2025 का, तो आयोजनकर्ता कौन है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये आपका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल बिल्कुल चल रहा होगा कि सर ये बताइए, जो पर्पल फेस्ट 2025 है, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, इसी उद्देश्य के लिए दोस्तों आपका मनाया जा रहा है। तो आइए देखिए इसका उद्देश्य क्या है, आइए इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि मुख्य उद्देश्य, इंपॉर्टेंट जो आपका उद्देश्य है, एम है इसका क्या है जो मनाने का पर्पल फेस्ट का उद्देश्य दोस्तों? समावेशिता को बढ़ावा देना, दिव्यांगजन को सशक्त बनाना और सतत अवसर सृजन करना। इसी उद्देश्य के लिए दोस्तों पर्पल फेस्ट 2025 का रिसेंटली में अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन आपका किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर पर्पल फेस्ट 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं, इस अवसर पर 23,500 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक इस पर्पल फेस्ट 2025 में ये आपका पार्टिसिपेट किया है दोस्तों, आपका भाग लिया है। ये हमारे सभी साथियों को भाई याद कर लेना है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए। कंटेंट लिखते चलिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल बीपीएससी मास्टर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, पूरा नोट्स बनाया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों है ज्ञानपीठ पुरस्कार, पूरा इतिहास ही बताएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। कम समय में 10 से 15 मिनट के वीडियो में सारे के सारे आपको कंटेंट आपको मिल जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है, क्या विश्व मौसम विज्ञान दिवस रिसेंटली में ये अभी हाल ही में दोस्तों चर्चा में क्यों है? सर इसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका मनाया गया। क्या मनाया गया? पूछा गया प्रश्न है आपके सभी एग्जाम में। तो मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 23 मार्च को, ये अभी हाल ही में रिसेंटली में आपका मनाया गया है। दोस्तों थीम आपसे जरूर से जरूर पूछेगा, ये हमारे सभी साथी याद कर लीजिएगा। देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस की दोस्तों आपकी जो थीम है, क्या है आपका? क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर। मतलब इसका समझ रहे हैं? क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर, यानी कि एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। हो सकता है हिंदी में आपसे लिख के दे दे या तो इंग्लिश में लिख के दे दे, दोनों आपको याद रखना है कि जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम है वो क्या है? क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर, यानी कि एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को क्या है? पाटना। इसी थीम के साथ दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस अभी हाल ही में 23 मार्च को रिसेंटली में अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, आपके मन में बिल्कुल आएगा कि सर बताइए विश्व मौसम विज्ञान दिवस की इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करते हैं, इसका इतिहास थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपसे हो सकता है बन जाए। देखिएगा
अगर हम बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस के बारे में, तो थोड़ा इसके बारे में देखिए। देखिए, इसकी शुरुआत दोस्तों 1961 में इसकी शुरुआत हुआ था। और जो इसका उद्देश्य है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का क्या उद्देश्य है कि मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। एक बार फिर से उद्देश्य बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते चलिए कि मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये आपका मौसम विज्ञान दिवस रिसेंटली में अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया 23 मार्च के दिन, ठीक है। दोस्तों एक चीज और देखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। WMO इसीलिए शॉर्ट में लिखा गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी जो दोस्तों आपका स्थापना हुआ था, ये आप देख सकते हैं 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की दोस्तों अगर बात करेंगे, इसकी एक सम्मेलन हुआ था। और उसी सम्मेलन में ये बात आपके किया गया था कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका मनाया जाएगा। और कब से मनाया जा रहा है? 1961 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान से नोट्स बनाते रहिए मेरे भाई, कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप देखिए। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और पूरा इतिहास आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, इसके बारे में दोस्तों जानना है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूरा इतिहास ही हम आपको बताने चल रहे हैं, बस ध्यान से देखते रहिए। जो दोस्तों आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार है, अगर बात करेंगे रिसेंटली में चर्चा में क्यों है, कल की बात है और ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल को अभी हाल ही में, किसको दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल को अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। और रिसेंटली में ये अभी हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल जी ये चर्चा में है। कैसा रहा है आपका 59वां ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया गया। दोस्तों बात करते हैं, यह सम्मान जो आपका दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान, रचनात्मक और अनूठी लेखन शैली के लिए दोस्तों इनको दिया गया है। समझ रहे ना? यह सम्मान किस लिए दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान, रचनात्मक और अनूठी लेखन शैली के लिए यह आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे साथी यह आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे भाई याद कर लेना। अब देखिए साथी, इसके बारे में और बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। दोस्तों जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, अगर इनकी चर्चा करें विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, तो हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार दोस्तों आपका प्रदान किया गया है। हिंदी के कैसे साहित्यकार हैं दोस्तों? ये हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार आपका प्रदान किया गया। एक खास बात और है दोस्तों, ये जो हिंदी से हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले हिंदी भाषी क्षेत्र के आपके यानी कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे ज़्यादा आपका दिया गया। ये आपके 12वें साहित्यकार है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। साथ ही एक चीज़ आपको और बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें सम्मान दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान दोस्तों आपका दिया गया है। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल की बात करते हैं, एक मिनट और देख लीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है, विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता 1971 में लगभग जय हिंद शीर्षक से आपका प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा मेरे भाई, इसको याद रखिएगा। ये क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता 1971 में लगभग जय हिंद शीर्षक से आपका क्या हुई है? प्रकाशित हुआ है। दोस्तों उनके प्रमुख उपन्यासों में एक नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे, ये 3 आपकी जो उपन्यास है, इनके नॉवेल है जो आपकी बहुत ही फेमस है। और ये आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है क्योंकि चर्चा में रिसेंटली में है। तो उनके प्रमुख उपन्यासों में नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे, ये आपका शामिल है। दोस्तों एक चीज़ और बात करना चाहेंगे, विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका मिला था, ये आपको याद रख लेना है। विनोद कुमार शुक्ल की उनकी एक रचना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या है साथी? दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार ये आपका मिला है, ठीक है। ये इसको याद रख लेना। इसके बाद साथ ही एक चीज़ और बता दें कि 2024 की दोस्तों अगर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा। 2024 में 2024 में जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत और गुलजार उर्दू, इन दोनों को दोस्तों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों क्या किया गया था? आपका प्रदान किया गया था। साथ ही अगर हम बात करना चाहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो 57वां आपका दिया गया था, ये क्रम लगाने के लिए आपसे 100% देता है और भी दे देगा। तो जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मावजो को आपका दिया गया है। उनकी दोस्तों एक
उनकी एक लेखक, किस भाषा के लेखक, ये आपसे पूछ सकता है किस भाषा के लेखक थे। ये कोंकणी लेखक थे जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका मिला था। साथ ही अगर 56वां अगर पूछेगा तो 56वां भी याद कर लो, चाहे जहाँ से पूछे, पूरा निचोड़ आप ले लीजिए। अगर 56वां आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? नीलमणि फुकन, जो कि आपके कौन सा लेखक है, किस भाषा के? ये आपके असमिया लेखक है दोस्तों, जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां आपका दिया गया था। साथ ही अगर एक चीज़ आपसे बात करना चाहें कि जो 2025 में 2024 का दिया गया, कभी कन्फ्यूजन ना होइएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछे 2025 का है कि 2024 का है, तो दोनों कन्फ्यूज ना होइएगा कि 2025 में 2024 का दिया गया है। ये जो आपके विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इनको 2024 का 2025 में आपका दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। साथ ही आइए हम आपको बताते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार का इतिहास, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ, कब इसको किसको पहला दिया गया, पूरा इतिहास ही हम आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की, मेरे साथी, स्थापना हुआ था। और इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे, प्रथम पुरस्कार विजेता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के, मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप, जो कि 1965 में उनके काव्य संग्रह ओडक्कच्चुल के लिए आपका दिया गया था। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया था, अब याद कर लेना, पूछेगा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका किसे दिया गया था? तो मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप 1965 में उनके काव्य संग्रह ओडक्कच्चुल के लिए दोस्तों आपका दिया गया था। और साथ ही एक प्रश्न देखिए कैसे बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, कहेगा पहली महिला विजेता कौन थी, ये बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो आपकी पहली महिला विजेता है उनका नाम क्या है? आपका आशापूर्ण देवी। पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली आपकी महिला विजेता आपकी कौन थी? जो कि आशापूर्ण देवी है। कौन सी लेख, किस भाषा की लेख का है? बंगाली लेख का है। कब दिया गया था? 1976 में आपका दिया गया था, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और याद रख लेना कि इसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी पुरस्कार राशि है, कितना जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका पाता है, कितनी पुरस्कार राशि आपका दिया जाता है। साथ ही 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा ये आपका प्रदान किया जाता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता होता है, या जिसको विनोद कुमार शुक्ल जी को ये आपका प्रदान किया गया है, ठीक है। साथ ही इसके बारे में और बात करें, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, बहुत तेजी के साथ आपको बता रहे हैं जिससे कि सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी कि जिनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका प्रदान नहीं किया जाता है। और दोस्तों भारतीय अगर बात करेंगे ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं, रिसेंटली में याद कर लेना, किसी को याद नहीं होगा, हो सकता है यहाँ तक पहुँच ही ना पाओ, लेकिन इन चीज़ों को आप याद करो, आयोग यहीं से खोज खोज के आपसे प्रश्न बनाता है कि कहेगा भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन, जो कि 2025 में रिसेंटली में वर्तमान समय में भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान समय में क्या है? अध्यक्ष हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करने चाहें और भी इनके बारे में, सेंट्रली बारे में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में वो कृत्य लिखता हो, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में वो कृत्य लिखता हो, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमारे सभी साथी याद कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये 5 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। दोस्तों अगर जो साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, इसके साथ-साथ 71th बीपीएससी, बिहार पुलिस, यूपी का अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये कंटेंट आप अलग से कहीं पर नोट करके आप लिखते चलिएगा। गारंटी देता हूँ दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं आएगा। हैंड रिटेन नोट्स है यार, इसके लिए घबराना है, पूरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, टाइप वाला मैटर नहीं है। ये यही चीज़ टाइप होता है, लेकिन मैंने हैंड रिटेन नोट्स आपको दिया, एकदम ऑथेंटिक चीज़ है, ठीक है। डेली 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं देता हूँ, कल से कोशिश करूँगा कि आपको और सुबह में करंट अफेयर हम देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो भी साथी अगर हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का, 71 बीपीएससी का, आरओ का, बिहार पुलिस का और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बीपीएससी मास्टर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। बेहतरीन तरीके से हम आपको ऐसे ही करंट अफेयर का सेशन जो है बेहतरीन तरीके से हम आपको ऐसे डेली देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।